नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं C10 न्यूज। ललितपुर में किसान नेता राकेश टिकैत का 2 दिवसीय दौरा है। ये दौरा खाद के संकट को लेकर है। खाद के संकट की वजह से 6 किसानों ने अपनी जान गंवाई, जिसके परिजनों से राकेश टिकैत ने मुलाकात की और परिवार को संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही राकेश टिकैत ने किसान चौपाल लगाकर किसानों की समस्याएं सुनी। उसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी से मुलाकात की। राकेश टिकैत ने जिलाधिकारी से किसानों का दर्द बयां करते हुए खाद की हो रही कालाबाजारी के साथ साथ कई मुद्दों पर बात की। वहीं प्रेस वार्ता करते हुए टिकैत ने कहा कि मौजूदा सरकार से जनता पूरी तरह से हताश है। आने वाले चुनाव में जनता वोट की चोट मौजूदा सरकार को देगी। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि जिस तरह से 1 साल गुजर गया, उसी तरह से हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना जारी रखेंगे और ये धरना आगे चलकर और उग्र होगा। यहाँ के बुंदेलखंड के लोगों में आए, ये सारी चीजें होगी। विलेज टूरिज्म पॉलिसी वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो सकता है, उस पर भी यहाँ की सरकार को काम करना चाहिए। हमारा तो चुनाव हो तो उनका अब नहीं है भाई, आपस में हमारा तालमेल नहीं सरकार से। बीजेपी मोदी सरकार को वोट नहीं देनी, किसानों के लिए इसने कोई काम नहीं किया। आए 1 जनवरी से देखेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी होगी, तो 1 जनवरी के बाद में यहाँ का किसान भी तैयार रहे सब। ललितपुर में समय से पहले हुई बारिश की वजह से किसानों के चेहरे खिल उठे थे, क्योंकि उन्हें बुवाई करनी थी। वहीं दूसरी ओर अचानक किसानों का हुजूम खाद की दुकानों पर उमड़ पड़ा और भूखे प्यासे किसान लाइन में खड़े रहे। लेकिन खाद का स्टॉक कम होने की वजह से किसानों को खाद नहीं मिली। वहीं किसानों का आरोप है कि खाद के व्यापारियों ने खाद की कालाबाजारी भी शुरू कर दी है, जिससे पैसे वाले किसानों ने औने पौने दामों में खाद खरीद ली, लेकिन गरीब किसान केवल लाइन में लगा रहा और उसके हाथ केवल निराशा ही लगी। किसानों की हालत इतनी गंभीर हो गई कि लाइन में लगा एक किसान वहीं गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर कई जगह किसानों ने अपनी जान भी दे दी, जिसके बाद जिले में राजनीति का दौर काफी गर्म हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ ही समय बाद विधानसभा के चुनाव हैं, जिसके चलते अलग अलग पार्टी और दल अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ललितपुर में आने लगे हैं। और इसी के चलते राकेश टिकैत भी 2 दिवसीय दौरे पर ललितपुर पहुंच गए, जहां उन्होंने बताया कि ललितपुर ही नहीं, समूचे बुंदेलखंड में किसानों की बहुत बुरी हालत है। किसान हर तरफ से जूझ रहा है, चाहे वह सरकार के कड़े फैसले हो या MSP पर फसल की बिक्री हो। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए C10 न्यूज के साथ। नमस्कार।